लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बातचीत की थी कि पोस्टल असिस्टेंट का वर्क प्रोफाइल कैसा होता है, वर्कलोड उस पर कितना होता है, क्या उस पोस्ट पे रह के पढ़ाई कर पाना पॉसिबल है या फिर नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ट्रेनिंग के बारे में कि इसकी ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, क्या हम ट्रेनिंग में रह के पढ़ाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, ट्रेनिंग का जो खर्चा होता है वो कौन देगा, खाना कैसा मिलता है, रहने की क्या सुविधा होगी वहाँ पे, और जो सबसे बड़ा सवाल होता है क्या ट्रेनिंग के अंदर जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं उसे पास करना कंपलसरी है या नहीं है, अगर हम उस एग्ज़ाम में फेल हुए तो उसके बाद क्या होगा या फिर क्या नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम डाउट्स को क्लियर कर दूँ। एक बार जब आपको आपका डिवीज़न एलोकेट हो जाएगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद डिवीज़न आपको ट्रेनिंग के लिए भेजेगा। ट्रेनिंग के सेंटर मुझे 4 आई गेस पोस्टल असिस्टेंट की ट्रेनिंग के सेंटर हैं। एक पीटीसी सहारनपुर, एक पीटीसी वडोदरा गुजरात में, एक पीटीसी मैसूर कर्नाटका में और एक पीटीसी मदुरई तमिलनाडु में। मेरी जो ट्रेनिंग है वो हुई थी पीटीसी मदुरई तमिलनाडु के अंदर हुई थी। टोटल ट्रेनिंग जो थी मेरी वो 60 दिन की रही थी और मैं आपको अब एक एक करके पूरा सीन बताता हूं कि मेरी ट्रेनिंग में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद वो लोग आपको एक लेटर देंगे जिसके अंदर आपकी ट्रेनिंग की डेट ये सब लिखा होगा। वो लेटर आपको अपने पास रखना है क्योंकि जब आप अपने ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो उस लेटर की डिमांड होगी, वो आपसे मांगा जाएगा, उसी की बेसिस पे आगे की चीजें बढ़ेंगी। जैसे ही आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे आपको हॉस्टल्स एलोकेट हो जाएंगे। आपको मतलब एक रूम दे दिया जाएगा। एक रूम में 3 या 4 कैंडिडेट्स रहेंगे, डिपेंड करता है कि रूम का साइज कितना है या कितना नहीं है। मेन बात करते हैं कि ट्रेनिंग कैसी होती है पोस्टल असिस्टेंट की। तो इसकी ट्रेनिंग कोई बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रेनिंग नहीं होती है। आपको एक ही सेंटर के अंदर रहना होता है। हमें इस ट्रेनिंग के अंदर बोला गया था कि हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, बहुत सारी जगह पे लेके जाया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमारी ट्रेनिंग में आपको पूरे दिन का शेड्यूल बताता हूँ कि क्या होता था क्या नहीं होता था। पीटीसी मदुरई के अंदर हमें सुबह 5 बजे उठा दिया जाता था योगा के लिए। 5 से 6 1 घंटे के लिए हमारी योगा होती थी। योगा पीटी कह सकते हो, हल्की फुल्की रनिंग कह सकते हो, ये सब होता था। उसके बाद हम वापस अपने हॉस्टल में पहुंच जाते थे। वहां पे जाने के बाद आपको ब्रेकफास्ट की सुविधा थी, बड़ा ही अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता था। एंड देन वो सब होने के बाद जो क्लास की बात करते हैं ट्रेनिंग के अंदर, तो जो CHSL 2018 से पोस्टल असिस्टेंट सिलेक्ट हुए थे और जिनकी ट्रेनिंग पीटीसी मदुरई में हुई थी, तो ट्रेनिंग को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ था, 2 बैचेस में डिवाइड किया हुआ था बेसिकली। तो एक ट्रेनिंग का बैच था सुबह 8 से लेके और दोपहर के 1:30 बजे तक। उसके बाद नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट होता था वो दोपहर के 2 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक या फिर 7:30 बजे तक की ट्रेनिंग चलती थी। उस ट्रेनिंग पीरियड में बीच में एक 15 मिनट 2 से लेके 7 बजे तक या फिर सुबह के 8 बजे से लेके 1:30 बजे तक आप कह सकते हो कि बीच में वैसे एक छोटा सा टी ब्रेक होता था। अदरवाइज हमें क्लास के अंदर रहना पड़ता था। ट्रेनिंग सेंटर में आपके साथ आपको एक चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वो आपको एक ड्रेस कोड बताएंगे, आपको उसी ड्रेस कोड को फॉलो करना पड़ेगा। पीटीसी मदुरई में हमें जींस पहनना अलाउड नहीं था, चप्पल पहनना अलाउड नहीं था। हमें प्रॉपर पैंट एंड शर्ट वो भी टक करके, बाजुएं फोल्ड नहीं कर सकते थे, यहाँ तक के बटन क्लोज होने चाहिए। ऐसा पीटीसी मदुरई में होता था। इतना टाइट शेड्यूल वहाँ का था। बाकी और किसी ट्रेनिंग सेंटर का मुझे पता नहीं है कि इतना स्ट्रिक्टली ये रूल फॉलो होता है या नहीं होता है। हमें मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी। ट्रेनिंग जो हमारी जो क्लास आवर्स होते थे उस टाइम तक हमें बिल्कुल भी हमारे मोबाइल अलाउड नहीं होते थे चलाना। अगर हम चलाते हुए पकड़े जाते थे तो हमें समझाया जाता था कि इस ड्यूरेशन में आपको मोबाइल नहीं चलाना है, अदरवाइज हमारे मोबाइल उनके पास सबमिट हो जाएंगे। सबसे मेन जो क्वेश्चन है पोस्टल असिस्टेंट की ट्रेनिंग का कि इसका जो खर्चा है वो कौन देता है।
तो जो हमारे साथ हुआ था, मैं आपके साथ वो सिनेरियो शेयर करता हूँ कि हमने किस प्रकार से पोस्टल असिस्टेंट की ट्रेनिंग का एक्सपेंडिचर पे किया था। टोटल 60 डेज की हमारी ट्रेनिंग थी। 60 डेज की या उससे कुछ 2-3 दिन तुम कम मान लो, इतनी हमारी ट्रेनिंग चली थी। टोटल जो खर्चा था एक कैंडिडेट की ट्रेनिंग पे, वो करीबन 55,000 रुपीज लगा था। उसके अंदर उस 55,000 रुपीज के अंदर क्या था कि डिपार्टमेंट ने हमें किसी को 42,000, किसी को 43,000, कि कुछ अमाउंट डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी पे आपके अकाउंट में पे कर दिया था, पैसे डाल दिए थे, जो कि फिर बाद में आपको ट्रेनिंग वालों को देने पड़ते हैं। तो चलो हम एक कोई भी एक डिजिट लेके चल लेते हैं कि टोटल 55,000 का खर्चा था और डिपार्टमेंट ने एडवांस में हमें 42,000 रुपीज पे कर दिया था। तो बाकी के 13,000 रुपीज का क्या, वो कौन पे करेगा, कैसे पे करेगा, कब पे करेगा? तो देखिए, सारा का सारा खर्चा आपका डिपार्टमेंट ही पे करेगा, लेकिन उसका थोड़ा सा तरीका क्या है, अलग है। डिपार्टमेंट पहले आपको कुछ एडवांस पेमेंट कर देगा, जो भी आपके ट्रेनिंग का टोटल खर्चा होगा उसका कुछ 70% या 65% रुपीज वो आपको ऑलरेडी पे कर देगा। बाकी का जो बचा हुआ पेमेंट है, जैसे कि मैंने बताया 42,000 हमें डिपार्टमेंट ने दिया था, और जो बाकी का 13,000 रुपए बचा था वो हमने अपनी सैलरी से पे किया था। यानी कि जो हमारे पहले मंथ की सैलरी आई थी, उस सैलरी में से हमने वो 13,000 रुपए ट्रेनिंग सेंटर वाले को पे कर दिया था। तो अब क्या होगा, क्या वो पैसा हमें वापस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? वो पैसा आपको डेफिनेटली वापस मिलेगा। एक बार आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आप जब अपने ऑफिस के अंदर जाएंगे, तो वहां पर जाने के बाद आपको विदिन 1 और 2 मंथ्स एक रीइंबर्समेंट बिल आपको फिलअप करना होगा। टीए बिल जिसे बोलते हैं, तो आपको फिल करके अपने डिपार्टमेंट, अपने जो डिवीजन ऑफिस है उसको सेंड कर देना है, और विद इन 1 मंथ के अंदर वो आपकी जो पेमेंट थी वो आपको वापस मिल जाएगी, आपका रीइंबर्स हो जाएगा अमाउंट। तो ये तो था आपका ट्रेनिंग का खर्चे का। तो आपको अपनी जेब से खाने का, पीने का, ट्रेवलिंग का कोई पैसा नहीं देना है, सारा पैसा वो सरकार देगी। सेकेंड थिंग, जब आपको ट्रेनिंग में रखा जाता है तो वहां पे मतलब मैस होता है खाने पीने के लिए, तो आपको पता ही है खाने पीने का, जब मैस में बहुत सारा खाना बनता है तो उसकी क्वालिटी कैसी होती है, आप अंदाजा लगा सकते हो। खाना आपको तीनों टाइम मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, शाम को आपको चाय मिलेगी और रात को आपको डिनर मिलेगा। लेकिन क्वालिटी हम कह नहीं सकते। पीटीसी वडोदरा, मैसूर और सहारनपुर, इन सब का मैं कह नहीं सकता कि यहाँ पर खाने की क्वालिटी का कैसा है या फिर कैसा नहीं है। मैं आपसे बात करता हूं कि पोस्टल असिस्टेंट की ट्रेनिंग के अंदर होता क्या है। आपको पोस्ट ऑफिस के जो वर्किंग प्रोफाइल होती है उसके बारे में बेसिक सब कुछ बता दिया जाएगा। आपको 2 वॉल्यूम में बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, उन बुक्स का आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, वो सारी की सारी डिपार्टमेंट की तरफ से होंगी। आपको एक कॉपी दी जाएगी, आपको एक पेन भी दिया जाएगा। तो वो आपको सुबह 8 से लेकर 1:30 बजे तक या फिर 2 से लेकर शाम के 7 बजे तक आपकी प्रॉपर एक क्लास चलेगी, जिसके अंदर आपको हर एक चीज के बारे में एक बेसिक नजरिया दे दिया जाएगा। अब कंटिन्यूअसली पढ़ाना तो मुश्किल होता है, तो ये बात है उन बच्चों के लिए जो बैठकर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। तो ट्रेनिंग पीरियड के अंदर जब क्लास चल रही होती है तो आप उस समय का इस्तेमाल करके आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरी बात ये कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चों को ये इश्यू होता है कि कुछ और एग्जाम उन्होंने फिलअप कर रखे होते हैं, तो क्या हम वो एग्जाम देने जा सकते हैं या नहीं देने जा सकते हैं, या फिर अचानक से मान लो घर में कोई बहुत ज्यादा मजबूरी हुई तो क्या हमें जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। तो ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, खासकर पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर के अंदर छुट्टी मिलना इतना आसान नहीं होता है। आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 या 3 दिन की छुट्टी मिल सकती है। और हाँ, अगर आपने कोई एग्जाम पहले से फिलअप कर रखा है और वो एग्जाम आपका अगर ट्रेनिंग पीरियड के अंदर पड़ जाता है तो आप डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर देंगे और उस एग्जाम के जो भी आपका एडमिट कार्ड वगैरह है सब कुछ दिखाने के बाद वो आपको उस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए अलाउ कर देंगे। तो इसमें इतना बड़ा इश्यू आपका नहीं आएगा, ठीक है। और मैंने ये बता ही दिया आपको कि आप स्टडी जो है क्लास के अंदर बैठ के कर सकते हो, आपको इतना सफिशिएंट समय मिल जाएगा। तो मैं आपको अपना जो टाइमिंग था मैं वो बताता हूँ। मेरा बैच जो था वो 2 से लेके 7 बजे तक था। दोपहर में 2 बजे स्टार्ट होता था, शाम को 7 बजे तक हमारा बैच चलता था।
अब मेरे बैच में जो 2 महीने की ट्रेनिंग थी, इसमें इतना सफिशिएंट समय था आगे की पढ़ाई करने के लिए, बहुत समय था। बताता हूँ मैं आपको कैसे। हमें सुबह 5 बजे उठा दिया जाता था और 5 बजे उठ के हमें पहुंचना पड़ता था ग्राउंड के अंदर। वहां पे जाके हमारी योगा हुई, थोड़ी बहुत पीटी की, रनिंग की, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स खेला, क्रिकेट, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, ये सब गेम वहाँ पे होती थी। थोड़ा बहुत ये सब खेलने के बाद वापस हम अपने रूम में आ जाते थे, चाय पी और ब्रेकफास्ट कर लिया। ये सब करने में हमें मान लो 7 से 7:30 बज गया। उसके बाद से लेके 7:30 से लेके दोपहर के 1 बजे तक हमारे पास पूरा पढ़ाई करने का टाइम होता था। किसी को पढ़ाई करनी है, किसी को सोना है, किसी को किसी से बातें करनी है, कुछ भी करना है, सब कुछ अलाउ था। लेकिन उस एक दायरे के अंदर रह के, हमें हॉस्टल्स मिले थे, उस वहां पर रह के ओनली, हमें वहां से बाहर जाना अलाउड नहीं था। तो पढ़ाई का समय मेरे हिसाब से जिस बच्चे को पढ़ाई करनी है ना, जो ट्रेनिंग का पीरियड है वो गोल्डन पीरियड है पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद 1 बजे हमें बस आ जाती थी हमारे सेंटर तक ले जाने के लिए, क्योंकि हमारा जो हॉस्टल था वो ट्रेनिंग सेंटर से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे था। अब ऐसा क्यों हुआ कि हमें 10 किलोमीटर दूरी पे क्यों रखा गया? क्योंकि CHSL 2018 से जब पोस्टल असिस्टेंट सिलेक्ट हुए थे तमिलनाडु सर्कल में, तो संख्या बहुत ज्यादा थी और जो ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जो हॉस्टल्स होते हैं उनमें अकोमोडेशन हमें नहीं मिल पा रहा था सबको। तो कुछ बच्चों को उस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ही रखा गया था और बाकी की जो स्ट्रेंथ थी उसको आसपास के किसी एक कॉलेज था वहां के हॉस्टल्स में हमें भेज दिया गया था। तो जो ट्रेनिंग सेंटर के हॉस्टल्स में रहते थे उनकी ट्रेनिंग मॉर्निंग 8 से लेके 1:30 बजे तक हो जाती थी, और जो आउटसाइड हम स्टे कर रहे थे हमारी ट्रेनिंग दोपहर में 2 बजे से लेकर रात शाम के 7 बजे तक हमारी ट्रेनिंग चलती थी। तो इसी वजह से हमें यह फायदा हुआ था कि हमें पढ़ने का काफी सफिशिएंट समय मिल जाता था। सेम मॉर्निंग वाले बैच के साथ था, उनका सुबह 8 बजे से क्लास हुई, 1:30 बजे क्लास खत्म। उसके बाद अब उनके पास समय ही समय था अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। तो जिस किसी ने भी कोई एग्जाम फिलअप कर रखा है वो ट्रेनिंग के अंदर जाए और बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। ये तो था वो टाइम, क्लास के बाद वाला टाइम। अब क्लास जब आपकी चल रही होती है, आप उस समय के अंदर भी अपनी अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको काफी समय मिलेगा। कोई भी इंस्ट्रक्टर आपको लगातार 2 से लेकर 7 बजे तक 5 घंटे तक नहीं पढ़ाने वाला है। वो थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, फिर बीच में रेस्ट लेंगे, उस रेस्ट पीरियड में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है। पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर मदुरई में ड्रेस कोड को लेकर वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और ज्यादा वो लड़के और लड़कियों का मिलना अलाउ नहीं करते थे। तो अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ से जिसकी ट्रेनिंग मदुरई में होने वाली है, वो पहले से अवेयर रहे, ज्यादा लड़कियों से बातचीत ना रखी, क्योंकि उसके खिलाफ फिर वो एक्शंस भी ले सकते हैं। और ट्रेनिंग सेंटर में एक बात हमेशा आप याद रखना, अपना कोड ऑफ कंडक्ट हमेशा फेयर रखना, कोई भी गलती मत करना, क्योंकि यहीं से ही आपकी रिकॉर्ड बुक बनना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर एक बार आपको बैड रिमार्क्स मिल गए हैं, पूरी लाइफ लॉन्ग वो आपको फॉलो करना होगा उस बैड रिमार्क्स के साथ। तो कोशिश करना ट्रेनिंग की जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाए, किसी भी नियमों का उल्लंघन ना किया जाए, फेयर रह के अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करना। अब मैं बताता हूं एग्जाम के बारे में, ट्रेनिंग के एग्जाम के बारे में। जब एक बार आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, या फिर सिलेबस खत्म भी नहीं होगा, बीच बीच में कुछ टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे, तो आपके एग्जाम्स होते जाएंगे। सपोज करो मैं पूरे ट्रेनिंग के एग्जामों को 5 एग्जाम्स में डिवाइड कर देता हूँ। पहले एक स्टेज का एग्जाम हुआ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो पहली स्टेज में क्या होगा कि जितना आपको उस समय तक पढ़ाया गया है उसका एक एग्जाम होगा, उसमें एक कुछ मिनिमम स्कोरिंग एरिया होगा, वो आपको क्वालिफाई करना होगा। लगभग हर बच्चा वो क्वालिफाई कर लेगा। एग्जाम 2 तरीके से होगा, थ्योरी का अलग होगा, प्रैक्टिकल का अलग होगा। थ्योरी के मार्क्स अलग होंगे, प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग होंगे, और दोनों को आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना होगा। प्रैक्टिकली एग्जाम बहुत इजी होगा, बहुत आराम से आप कर लोगे उसको, और स्टार्टिंग के स्टेजेस में आप थ्योरी को भी बहुत अच्छे से कर लोगे। फिर सेकंड स्टेज के एग्जामिनेशन में क्या होगा कि पहले स्टेज में आपने जितना टॉपिक कंप्लीट हुआ था और सेकंड स्टेज तक जितना हुआ है, अब दोनों का मिलाकर कंबाइन आपका एग्जाम होगा, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी। वो क्वालिफाई करने के बाद आपका थर्ड स्टेज में होगा, और इसी तरीके से जब तीनों कंप्लीट हो जाएंगे तो फोर्थ स्टेज में आपका पूरे सिलेबस का
एग्जाम होगा, वो एग्जाम सबसे मेन एग्जाम होगा आपका, और उसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया आपको पास करना ही करना पड़ेगा। अगर इन केस ऐसा होता है कि आप उस एग्जाम का वो मिनिमम क्राइटेरिया पास नहीं कर पाते हैं, तो आपको दोबारा से ये ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और उस बार आपको सारा पैसा अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा, जितना भी वो पैसा लगना है। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है कि कोई बच्चा फेल हो जाए। मैंने तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में करीबन 500 या 600 के करीबन बच्चे थे, और सभी का वो एग्जाम क्लियर हुआ था। उसमें इंटेलिजेंट भी थे, और जो थोड़े जो पढ़ाई में होते हैं कम, वो भी थे। तो सबका एग्जाम वो क्लियर हो गया था। प्रैक्टिकल में सबने अच्छा किया था, तो प्रैक्टिकल में आपको कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, और थ्योरेटिकल में भी नहीं आएगी, तो बेफिक्र रहो। तो ये ट्रेनिंग के कुछ चीजें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, मुझे लगा आप लोगों को बताना जरूरी है। ट्रेनिंग के लास्ट डे के अंदर क्या होगा कि जितने भी बच्चे होंगे सबको एक जगह पे बुला लिया जाएगा, और उनके हाथ में उनकी डिग्रियां दे दी जाएगी कि ये आपने थ्योरी के अंदर इतना स्कोर किया है, या आपने प्रैक्टिकल के अंदर स्कोर किया है, और टोटल आपको इतना परसेंटेज मिला है, और आप पास हैं, अब आप जा सकते हैं। फेयरवेल होगा, बहुत सारी फोटो वोटो खींचेंगी तुम्हारी, और तुम्हें अपने भेज देंगे उसमें, जहां पे भी तुम्हारा ऑफिस एलोकेट होगा। ट्रेनिंग पीरियड की तो सबसे खूबसूरत बात जो थी हमारे टाइम में, किसी भी टाइम में, एक तो वहां पे स्पोर्ट्स थे, तो ये एक चीज बड़ी एक्साइटमेंट रहती है कि हमारा एक प्रॉपर टूर्नामेंट हुआ था क्रिकेट का, जो हमारे सेपरेट ट्रेनिंग की बहुत सारे बच्चों को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया था, और सब क्लासेस के आपस में कंपटीशन के मैचेस हुए थे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी ट्रेनिंग की। और दूसरी जो ट्रेनिंग के अंदर जो सबसे खास बात होती है किसी भी ट्रेनिंग की, कि बहुत सारे स्टेट से तुम्हारे पास बच्चे तुम्हारे साथ में होंगे, और उन्हीं बच्चों में से ट्रेनिंग में रहते रहते वो छोड़ के ट्रेनिंग को चले जाएंगे, क्योंकि वो किसी दूसरे एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएंगे, और वो आपके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का एक सोर्स होगा, और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ आप एक्सपीरियंस करोगे। ट्रेनिंग लाइफ मेरे हिसाब से कोई भी जो हो, सबसे बेस्ट लाइफ जो होती है वो ट्रेनिंग लाइफ होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको मैं काफी हद तक चीजें क्लियर कर पाया हूं, और अगर आपके कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।